रावण 4 वेद का ज्ञाता था, महापंडित महाविद्वान, लेकिन उसके जो कार्यशैली थी वो राक्षसी प्रवृत्ति की थी और उसकी माँ भी राक्षस परिवार में पैदा हुई थी। कैकसी माँ से पैदा हुए थे रावण। तो इस प्रकार आज एक रावण का पुतला बनाया जाता है और उस पुतले का दहन किया जाता। दहन करना, वध करना, नष्ट करना, ये बाहर का प्रतीक है, इसे हमें समझना है। हमारे अंदर जो मन का अहंकार है वही रावणत्व है। मन के अहंकार का दहन करना, मन के अहंकार को वध करना। जैसे घर घर में, कल घर घर में ये विजय दशहरा का पर्व मनाया गया खुशी से। इसी तरीके से अगर घट घट में, ये शरीर भी एक घर है, इस शरीर के अंदर भी, इस घट के अंदर भी अगर इस दशहरा, विजय दशहरा पर्व को हम मनाना शुरू कर दें तो हमारे मन का जो वास्तविक अहंकार रूपी रावण है उसका दहन हो सकता, उसका वध हो सकता। और जब सबके अंदर अहंकार रूपी रावण का वध हो जाएगा तो निश्चित है हमारे अंदर जो घटघट रमैया राम है, आत्मा राम रूपी राम है, इसकी विजय हो जाएगी। पूरे जीवन मन के अहंकार की विजय रहती, आत्मा रूपी राम की विजय कहाँ रह पाती। गहराई से सोचें तो हमारे अंदर ही ये मन का अहंकार रूपी रावण बैठा है और इसके 10 सिर हैं। एक लाइन में आता है, 10 इंद्रन पे मन है राजा, मन बस होए सिद्ध सब काजा। 10 इंद्रियों पर मन राजा, और ये मन राजा, इसके अंदर अहंकार रूपी रावण है और ये 10 इंद्रियां, ये सब विकारों की तरफ ग्रसित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ, ये इस अहंकार रूपी रावण के 10 सिर हैं। अगर ये हमारे मन का अहंकार रूपी रावण मरता है तो हमारे अंदर रामत्व जागृत होता। जो सत्य आत्मा राम है इसकी जागृति आ जाती और इसकी जागृति में
क्या होता है, राम राज्य होता। वो तो रावण को मार करके राम सीता सहित अयोध्या आए थे, तब राम राजगद्दी पर बैठे थे। और रामायण की एक चौपाई आती है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। यथार्थ में उन राम के राज्य में तो ये ताप, ये कठिनाई किसी न किसी को सहन करनी पड़ती थी। लेकिन इसको अगर आध्यात्म में घटा करके देखें, जब जिसके अंदर अहंकार रूपी रावण मर करके और सत्य सीता के साथ ये आत्मा राम जब स्थित होता है और इस आत्म राम रूपी राम का राज्य होता है इस हमारे जीवन में, इस शरीर में, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये ताप फिर प्रभावित नहीं करते, क्योंकि मन अप्रभावित हो चुका, इनका प्रभाव नहीं रहता। दूसरी बात ये होती है, यथार्थ में आज अगर सही तरीके से देखा जाए, पहले ये बहुत कम होते थे, दुर्गा पूजा और ये जितनी भी पूजाएं हैं, जितनी भी कथाएं हैं, यज्ञ हवन हैं, ये बहुत कम होते थे, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता बहुत थी। जितनी औपचारिकता धर्म के नाम पर बढ़ती चली जाती है, उतना ही ओरिजिनलपन, स्वाभाविकपन सब घटता चला जाता। क्योंकि पहले जो रामायण की चौपाई क्या कहती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। ये चौपाई से ही राम प्रभु बने, भगवान बने। अगर राम माता पिता को न मानते, राम गुरु सदगुरु को न मानते, तो न उनसे कोई प्रभु कहता, न उनसे कोई राम कहता, न कोई भगवान कहता। लेकिन इस चौपाई का अनुसरण पहले लोग बहुत करते थे। हमने देखा था, हम लोग जब पढ़ते थे तो रोज माता पिता के चरण स्पर्श करके, और छोटे क्लासों में जब पढ़े थे तब रोज अध्यापक के भी पैर छुए जाते थे। तो माता पिता और गुरु को प्रणाम तब सब लोग करते थे। और जब ये ज़्यादा प्रचार हो गया, रोज कहीं न कहीं राम और रावण का युद्ध, इसका मंचन होता है, कथा का श्रवण होता है, और तब शायद ही शास्त्री भी नहीं छूता होगा अपने माता पिता के पैर। जो गद्दी पर बैठ करके कहता है वो भी नहीं छूता होगा। तो इस तरीके से एक सिद्धांत और एक सूत्र निकल के आता है, एक्शन स्पीक लेडर देन वर्ड्स। कर्मों की धुन शब्दों से ऊंची होती है। भले ही कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता, गायक, कलाकार न हो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो कर्तव्यनिष्ठ हो। अब ये रामायण की चौपाई सब याद कर लेते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। लेकिन प्रातः काल उठ कर के
अपने दिन की शुरुआत, दिन के कार्यों की शुरुआत माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करके कौन कर पाता? अगर नहीं कर पाते तो इस चौपाई का अनुसरण कहाँ करते? अगर महानता को छूना है तो निश्चित है किसी महापुरुष के आचरण को छुएं। जब हम आचरण को छुएंगे तो वो आचरण हमारे अंदर, वो आदर्श हमारे अंदर उतरेगा और उसके अनुसार हमारा जीवन बनेगा। तो यथार्थ में रामायण की एक चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद ब्रह्म नासा। जब हमारे अंदर से अहंकार रूपी रावण का वध हो जाएगा तब क्या होगा? ये मन का राज्य खत्म होगा, आत्मा का राज्य, आत्मा रूपी राम का राज्य इस जीवन में शुरू हो जाएगा। और जब आत्मा रूपी राम का राज्य इस जीवन में शुरू होगा तब आत्म अनुभव होगा। इससे पहले हम आत्मा या राम या कृष्ण कुछ भी कहते रहें, लेकिन आत्म अनुभव नहीं होगा। दुनिया में सबसे बड़ा आत्म अनुभव है, सबसे बड़ा आत्म बल है, सबसे बड़ा आत्म विश्वास है, सबसे बड़ा आत्म ज्ञान है। तो रामायण की चौपाई कहती है आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। इस बात को बहुत गहराई से समझें। आत्म अनुभव के बिना आज तक किसी के अंदर जो शाश्वत सुख है उसका प्रकाश नहीं हो पाया, क्योंकि हम पूरे जीवन सुख के लिए दौड़ते रहे। जिस तरीके से एक प्यासा मृग रेगिस्तान में पानी के लिए दौड़ता है तो वो सिर उठा के देखता है तो दूर पानी का सागर जैसा लहराता दिखाई देता, और वहाँ तक दौड़ करके जब जाता तो केवल सूखा मरुस्थल, सूखी बालू। होता क्या है, विज्ञान के अनुसार रेत की चमकीली कणों में जहाँ पर सूर्य की किरणें परावर्तित होती हैं वहाँ पर पानी जैसा लहराता दिखाई देता, लेकिन वो सूर्य की किरणों की परावर्तन से होता। ऐसा कभी कभी देखा होगा, गर्मियों के दिन पर जब रोड पर जाते हैं, जहाँ रोड नया बना होता है वहाँ भी सूर्य की किरणें परावर्तित होती हैं तो लगता है आगे रोड पर पानी भरा है, लेकिन वहाँ सूखा रोड रहता। ऐसे ही एक प्यासा मृग रेगिस्तान में पानी के लिए दौड़ता है, और जहाँ पानी का सागर जैसा लहराता दिखाई देता वहाँ जब पहुँचता है तो सूखा मरुस्थल। फिर निगाह उठा के देखता है तो उतनी ही दूरी पर फिर पानी जैसा लहराता दिखाई देता, वहाँ भाग के जाता है, वहाँ भी सूखा मरुस्थल। और धीरे धीरे दौड़ता दौड़ता प्यास तेज हो जाती और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते, हिरन प्यासा ही चला जाता, अतृप्त ही चला जाता। ये बात सबको बड़ी अच्छी और अनुभव में आती होगी, लेकिन यही स्थिति हमारे मन की है। ये हमारा मन सुख रूपी पानी की तलाश में है। बंदर लगो कछ बोलो सदगुरु कबीर साहब की। बैठे रहो।
इसी तरीके से हमारा मन रूपी मृग वासनाओं के रेगिस्तान में, थोड़ा गहराई से समझें, इच्छाओं के, वासनाओं के रेगिस्तान में और सुख रूपी पानी के लिए दौड़ रहा है। सुख कहाँ मालूम पड़ता? जहाँ ये इसकी मन की आकर्षण है, आसक्ति है, ममता है, मोह है, वहाँ इसे सुख महसूस होता। लेकिन मन वहाँ तक दौड़ के जाता, वहाँ सुख नहीं मिलता, क्योंकि मन की किरणें वहाँ पर परावर्तित होती हैं, आकर्षण की जगह पर परावर्तित होती हैं, इसलिए सुख महसूस होता। उस रेगिस्तान की तरीके से वहाँ पर सुख होता नहीं है। फिर वो उसी तरीके से दूसरी चीज में जहाँ आकर्षण रहता है वहाँ मन भागता है। लेकिन पूरे जन्म से लेकर मृत्यु काल तक ये मन रूपी मृग सुख के लिए दौड़ता है, सुख रूपी पानी की तलाश में दौड़ता रहता, लेकिन कभी इसे सुख रूपी पानी मिला नहीं और ये अतृप्त ही प्यासा ही चला जाता। अगर इसे सुख रूपी पानी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना। कस्तूरी की नाभि में, वो हिरण की नाभि में कस्तूरी बस रहती है, कस्तूरी में सुगंध आती, और हिरण क्या समझता है जंगल में से कहीं किसी घास फूस में से सुगंधी आ रही है जंगल में, और वो हिरण उस सुगंधी लेने के लिए जंगल में दौड़ता है, भागता है चारों तरफ। जितना ही तेज दौड़ता उसे सुगंधी और तेज महसूस होती, लेकिन वो दौड़ता रहता, दौड़ता रहता, दौड़ता रहता, और जब कभी थक जाता है तो बैठ जाता, और बैठ करके अपनी गर्दन को जब घुमा करके, कभी कभी गाय बैल भैंस को बैठे हुए लेटे हुए देखा होगा, वो गर्दन को घुमा करके अपने पेट पर ले आता, और जैसे ही पेट पर आता है और उसकी नासिका अपनी नाभि तक पहुंचती है तो अपनी नाभि में ही उसे सुगंधी महसूस होती है। तब वो विचार करता है कि पूरे जीवन व्यर्थ में हम भागते रहे, कस्तूरी की सुगंधी तो हमारी ही नाभि में थी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माए। आगे सदगुरु क्या बताते, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जानत ना। ऐसे ही जो रमैया राम है, जो घट घट रमने वाले हैं, घट घट को जागृत करने वाले हैं, घट घट को संचालित करने वाले हैं, वो परम सत्ता, परम शक्ति, सत्य सत्ता, आत्म राम सब घटों में रम रहा है। और उसकी तरफ हमारी जब दृष्टि हो जाती, ये मन की दृष्टि, मन की ललक, मन की रुझान जब उस सत्य सत्ता की तरफ हो जाती है, घट घट निवासी रमैया राम की तरफ हो जाती है, तो वो तृप्ति मिलने लगती, सुख मिलने लगता, शांति मिलने लगती, उसकी पिपासा मिटने लगती। क्योंकि जिसके लिए वो ढूंढ रहा था, जिसे वो खोज रहा था, वो तो उसके घट के ही अंदर विराजमान था। और इसे तुलसीदास ने भी बड़ी अच्छे तरीके से कहा है, घट में है सूझत नहीं धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। घट में ही वो रमैया राम विद्यमान था, लेकिन चारों तरफ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, खोज रहे थे। धिक धिक तिनकी जिंद, उनकी जिंदगारी को धिक्कार है। जो हमारे अंदर ही विराजमान था उसे हम चारों तरफ खोज रहे थे। तो इस तरीके से सुख का सागर
अपने हृदय के अंदर लहराता है। अगर कभी हम बाहर से मुड़कर बहिर्मुखता से अंतर्मुख, जिस तरीके से अभी बताया था, हिरण की जब दौड़ खत्म हो जाती है और जब विश्राम की स्थिति में आता है, तब उसकी नाभि अपनी ही, उसकी नाभि की तरफ जब उसकी नासिका पहुंचती है, तब उसकी समझ में आता है हमारी ही नाभि में कस्तूरी थी। इसी तरीके से सदगुरु बताते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़। ये मन रूपी हिरण की दौड़ थी, पूरे जीवन सुख के लिए दौड़ता रहा। जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया बस्त ठौर की ठौर। जिस दिन दौड़ थक जाए और मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो जो सत्य वस्तु थी वो ढूंढने के लिए नहीं थी, वो खोजने के लिए नहीं थी और बाहर खोजी भी नहीं जा सकती थी, वो अंदर ही मौजूद थी। सदगुरु कबीर साहब उसे दूसरे तरीके से समझाते हुए फिर कहते हैं, जय खोजत कल्पो गया घट ही माए सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमान की तासे पर गई दूर। ऐसी संजीवन मूरी, ऐसी मुक्ति की मूरी, ऐसा अमृत धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, कल्याण धाम, जिसे कल्पों युग बीत गए खोजते खोजते, और वो कहाँ थी? बाढ़ी गुरु गर्भ गुमान की तासे पर गई दूर। हमारे अंदर गर्भ गुमान अहंकार की वार लगी थी। जिस तरीके से खेत में वार लगा देते हैं तो अंदर की चीज़ नहीं मिल पाती, इसी तरीके से गर्व गुमान और अहंकार की वार जब अंतःकरण में लग जाती है तो हमारा ये मन अंतर्मुख नहीं हो पाता, ये बहिर्मुखी होकर के भटकता रहता, बाहर सुख ढूंढता है, बाहर शांति ढूंढता है, बाहर आत्म परमात्मा खोजता है। लेकिन जब इसकी वार को हटा दिया जाए, खेत की जैसे वार को हटा दिया जाए, तो उसमें प्रवेश करने के लिए कोई बाधा नहीं होगी। इसी तरीके से गर्व गुमान अहंकार की वार को हटा दिया जाए तो वस्तु ठौर की ठौर, जो सत्य वस्तु थी, जिसे आत्म परमात्मा कहते हैं, जिसे सुख शांति कहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं थी, वो तो हमारे अंदर ही थी। तो इसलिए ये विजय दशहरा पर्व हमारी मन इंद्रियों पर, मन के अहंकार रूपी रावण का वध करके और इसके अंदर रामत्व को प्रकट करने का, राम के शासन के लिए जागृत होकर के, राम के शासन आने के लिए जागृत होना था। तो इस प्रकार अगर हम गहराई से सोचें, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे कबीर साहब ने एक महामंत्र में कहा है, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। अगर इस मंत्र को हम अपने हृदय में रख कर के और इसका रोज स्मरण करें तो निश्चित है जो सुख शांति का सागर है, अमृत धाम है, उसकी स्थिति में हम पहुंच सकते। क्योंकि अगर एक आध्यात्म विज्ञान के द्वारा एक विश्लेषण किया जाए, एक व्याख्या की जाए, तो समझ में आएगा कि दुनिया में सुख और दुख मन माने का है।
क्योंकि जिस तरीके से सुख दुख का कोई ओरिजिनल स्वरूप नहीं होता, वास्तविक स्वरूप नहीं होता, जिस चीज को हम एक सुख मानते हैं, जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है तो उसके सामने बंडल माचिस रख दिया जाए तो वो एकदम सुखी हो जाएगा, और जो आदमी बीड़ी नहीं पीता उसके सामने बीड़ी सुलगाई जाए वो आदमी दुखी हो जाएगा। जो आदमी शराब पीता है उसके सामने शराब का पाउच रख दिया जाए तो वो सुखी इतना सुखी होगा कि वो नाचने लगेगा, और एक आदमी शराब का पाउच देख करके दुखी होकर के वहां से खिसकने लगेगा। तो आप पूरी जीवन की व्याख्या करें, कहाँ महात्मा बुद्ध पूरा राजगद्दी, इकलौते बेटे और सुंदर पत्नी यशोधरा, सुंदर पुत्र राहुल को छोड़ करके, और क्या कहते हैं, दुख और दुख से निवृत्ति। ये तो संसार सब दुखालय है, और इस दुखालय से निकलने के लिए हमें जो शाश्वत सुख है, जो ऐसा सुख कभी दुख में न बदले, इसी के साथ एक बात बहुत गहराई से समझने की है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ऐसे सुख को नहीं बता सकते जिस सुख के परिणाम में दुख न आया हो, जिस भौतिक सुख के परिणाम में दुख न आया हो, जिसे हम सुख मानते वही दुख का कारण होता। आप इसे समझ लें, कुछ भी सही, एक भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिस सुख के पीछे दुख न हो। आखिर जीवन मिला, और जीवन मिलने के बाद इसमें शुरू से दुख शुरू हो गया, क्योंकि शरीर के दुख के साथ साथ इसमें गरीबी दुख है, निर्धनता दुख है, अनमिलता दुख है। जहाँ मन का मिलान नहीं होता वहाँ दुख हो जाता है। और इसी के साथ एक जगह कहा है, जुर जूड़ी पित बात कफ पेट दर्द और सूल, कष्ट दर्द खुजली बदर वदिर, ये शरीर दुख मूल। ये तमाम शारीरिक दुख, तमाम मानसिक दुख, और इसी के साथ साथ राग द्वेष छल कपट, इन विकारों के दुख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दुख, और सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का दुख। ये सारे दुखों में हमारा सुख, मन का माना हुआ सुख गूलर का फूल हो जाता। और इन सारे दुखों का जहाँ पर अंत होता है वहीं पर शाश्वत सुख का, शाश्वत सुख की शुरुआत होती है। एक ऐसा शाश्वत सुख जो कभी भी दुख में न बदले, ऐसा भी सुख होता। क्योंकि भौतिक जितने भी सुख हैं वो सब दुख में परिणत होते, दुख में बदलते हैं, ये निश्चित है। और एक ऐसा भी सुख होता जो कभी भी दुख में नहीं बदलता, वो शांति में बदलता। तो वो कौन सा सुख है? वो सुख है मन के आयाम से पार आत्म सुख। और उसी सुख को इस रामायण की चौपाई में कहा था, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। जो अभी हम बता रहे थे कि आत्म अनुभव का जो सुख है उसका प्रकाश, और उसके प्रकाश में आगे क्या बताया, तब भव भूल भेद भ्रम नाशा। तब ये भव की भूल का भ्रम सब नष्ट हो जाता, और जहाँ ये भव का भूल और इसका भेद सब नष्ट होता है, वहीं पर शाश्वत सुख का जन्म होता है, वहीं पर सत्य सुख का, सत्य सुख की शुरुआत होती है। तो इसलिए इस भ्रामिक सुख से हट करके हम जो शाश्वत सुख है, यूनिवर्सल सुख है, उस सुख को हम समझें।
जिसे आत्म सुख कहा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नाशा। तब इस भव सागर रूपी भूल का भ्रम मिट सकता, अन्यथा इस भव सागर में ही लोग गोता लगाते रहते हैं, सुख ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए इस महान पर्व विजय दशहरा के संबंध में ये कुछ बातें बताई। हमारे शरीर के अंदर, हमारे घट के अंदर भी विजय दशहरा मनाया जाए, और वो विजय दशहरा यही है कि जब हम विजय दशहरा मनाएं तो जिस तरीके से रावण का पुतला फूंक दिया गया, दहन कर दिया गया, वध कर दिया गया, और ऐसे ही हमारे अंदर अगर अहंकार रूपी रावण का वध कर दिया जाए, दहन कर दिया जाए, तो निश्चित है जिसे हम शाश्वत सुख कहते हैं, जिसे शाश्वत शांत कहते हैं, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, वो हमारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। जिसके जीवन में राम राज्य स्थापित हो गया, राम के राज्य में जिसका जीवन चलने लगा, तो निश्चित समझो वो स्थायी सुख, वो शाश्वत सुख, वो शाश्वत शांति, वो परम धाम, शांत धाम उसे प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार कभी विचार करके भी देखें कि बाहरी औपचारिकताओं से हट करके कभी हम अपने अंदर भी विजय दशहरा मनाएं। और जिस दिन अपने अंदर का विजय दशहरा पर्व, यह भी एक पर्व है, विजय दशहरा पर्व हमारे अंदर जिस दिन घटित हो जाएगा, और जिन संतों के अंदर, जिन भक्तों के अंदर घटित हुआ, उनका जीवन परम आनंद में पहुंच गया, परम शांति में पहुंच गया। जिन भक्तों को आज हम जानते हैं, उनके जीवन को तो देखिए, उन्होंने सबसे बड़ा गहना क्या बनाया? दुख को। देखो महाभारत के अंदर भी कृष्ण जाने लगे तो कृष्ण ने कुंती से कहा था, तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो, अब हम जा रहे हैं। तो कुंती ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें केवल दुख चाहिए। तो कृष्ण ने कहा था कि दुख तो दुनिया में कोई नहीं मांगता, आपने दुख क्यों मांग लिया? तो कुंती ने क्या कहा था? कुंती ने कहा था कि अगर हमें दुख हमारे सन्मुख रहेगा तो हमेशा अपने प्रभु का, अपने सत्य को हम याद रखेंगे। यथार्थ में ये बात बहुत गहरी है। दुख का और सत्य का बिल्कुल अटूट नाता होता है। जो भी सच्चा दुखी हुआ है वही सच्चा भक्त बना, वही सच्चा संत बना। पहले हम उदाहरण लेते हैं अपने शहीदों का। आप देखें जो शहीद लोग हुए हैं, उन्हें कितने कष्ट उठाने पड़े, कितने दुख उठाने पड़े, और जब सही तरीके से उन्होंने दुख का अनुभव किया, इस परतंत्रता का, विदेशी सत्ता का, जब वो दुखी हुए और तभी वो स्वतंत्रता के लिए कूद पड़े, और ऐसे कूदे विदेशी सत्ता को हटा करके ही माना और अपने देश को, अपने स्वदेश को स्वतंत्र करा के माना। देखो वो भी सच्चे अगर दुखी ना होते और दुख का अध्ययन ना करते, दुख से प्रभावित ना होते, तो सच्ची स्वतंत्रता नहीं ले पाते। और इसी तरीके से आध्यात्म क्षेत्र में भी आ जाइए। हमारे जीवन पर, जैसे हमारे भारतवर्ष पर विदेशियों का शासन था, ऐसे ही हमारे जीवन पर विदेशियों का शासन है, जड़ का शासन है।
ये इंद्रियां भी जड़ हैं और ये मन भी जड़ है। इनका शासन हमारे जीवन पर चलता है। जो चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है, और इसको दुखी किया जाता है, ये पिसता है। और जब सच्चा आत्म दुख जिसे हो जाता है, वही कमर कसकर के और स्वतंत्रता के लिए निकल पड़ता, ये गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए निकल पड़ता, ये मन इंद्रियों की जो गुलामी है उसे तोड़ने के लिए निकल पड़ता, और वो आत्मा की स्वतंत्रता लेके रहता। वही सच्चा सुखी हो पाता जिसने सच्चा दुख का अध्ययन कर लिया और जिसने दुख का सदुपयोग कर लिया। जो दुख का सदुपयोग करना जानता है वही सच्चा सुखी हो पाता और उसी का स्वतंत्र जीवन हो पाता। तो इसलिए मीरा के जीवन को देखिए, कितने कष्ट उठाने पड़े, कितने दुख उठाने पड़े। सबरी को जीवन को देखिए, कितने वर्षों तक उसे कष्ट उठाने पड़े, तब राम का दर्शन हुआ था। और इसी तरीके से जितने भी आध्यात्म क्षेत्र में महापुरुष आए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, चाहे वो स्वामी दयानंद हों, चाहे वो महावीर स्वामी हों, चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, और चाहे वो सदगुरु कबीर साहब हों, जितने भी लोग आए उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े, बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी। वो सारी कठिनाइयां झेलते हुए और उनकी मन इंद्रियों की गुलामी से हट करके पराधीनता की बेड़ी को काट करके और अपने आत्मा रूपी सत्य आत्मा का राज्य स्थापित किए अपने जीवन में। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आथ वे संभल कियो न जाए। यथार्थ में जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पाए, संभल कहते हैं, संभल कहते हैं जो रास्ते के लिए तैयारी। आज हम इस जीवन की यात्रा में कुछ ऐसा भी संभल इकट्ठा कर लें जो मरने के बाद हमारा सहारा बने। जैसे कहा है, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ये साथ जाने वाली कमाई, साथ जाने वाला धन एक संभल है, सहारा है। लेकिन वो सहारा, वो संभल हम कहाँ करते जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। हमारे साथ जो जाने वाला वही सच्चा धन है, और जो यहाँ छूट जाता है सब माया के अंतर्गत आता। तो वही लोग संभल, यानी मरने के बाद भी एक यात्रा होगी, उस यात्रा के लिए कुछ संभल बनाने, कुछ सहारा बना ले जो वहाँ पर काम आए। तो वही संभल हमारी भक्ति होगी, क्योंकि भक्ति धन ऐसा धन है जो मरने के बाद भी साथ जाता। क्योंकि अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौन है काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज हो जाए, भक्ति की महिमा के समतुल्य कुछ नहीं हो सकता। तो हम विचार करके देखें जीवन में क्या भक्ति धन को भी इकट्ठा किए हैं। यदि हम भक्ति धन को इकट्ठा किए हैं तो निश्चित है कि हमारे जीवन में आत्मा रूपी राम का शासन चल रहा है। क्योंकि जो मन इंद्रियों की गुलामी है वो सांसारिक क्षण के सुख के पीछे दौड़ती है और उसी तरफ पूरा जीवन उन्मुख रहता।
और जब पता लग जाता है ये दुनिया के सारे सुख दुख में बदलेंगे, अगर ये विवेक पैदा हो जाता तो निश्चित है वो सारे दुख हमें महसूस होने लगते। और इसीलिए जितने भी भक्त हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने इस पूरे संसार को दुख रूप समझा और दुख रूप समझ करके इससे विपरीत मार्ग पर चले। यानी सांसारिक वासनाओं से हट करके आध्यात्म पथ पर, भक्ति पथ पर, सत्य मार्ग पर चले, आत्म परमात्म के मार्ग पर चले, मुक्ति मोक्ष कल्याण और शांति के मार्ग पर चले। इसीलिए कहा है वो पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न। यथार्थ में जिस तरीके से किसी नदी में नाव जा रही हो तो पूरब की तरफ पानी का प्रवाह होता है, प्रवाह की तरफ नाव हम आप सभी लोग खे सकते, लेकिन सच्चा नाविक उसे कहते हैं जो प्रतिकूल धार में भी नाव को पश्चिम की तरफ ले जाए। और इसीलिए एक संत ने कहा है, पूरब ओर बहे सरताज में मीन बहे प्रवाह की धारा, आगे है धीमर जाल लगाए मीन फंसे भ्रम भूल की धारा, जो मछली बहे पश्चिम ओरा जान बचे पावे सुख सारा, राम लाल गुर पारख पाए तिन सत्संगत में लख सारा। यानी पूरब ओर बहे सरताज में, जिस तरीके से कोई नदी पूरब की तरफ बह रही है और उसमें मछली भी पूरब की तरफ बह रही है, आगे धीमर ने जाल लगा रखा है, मछली उसमें फंस जाएगी और मारी जाएगी। जो मछली बहे पश्चिम ओरा जान बचे पावे सुख सारा, अगर मछली पश्चिम की तरफ और धार काट करके उसे काट करके और पश्चिम की तरफ बहने लगे तो उसकी जान बच सकती है और सारा सुख प्राप्त कर सकती है। इसी तरीके से ये हमारे मन की सुरती है, ये मछली की तरीके से, ये वासनाओं रूपी नदी की धार में बह रही है। वासनाएं हमेशा नीचे की तरफ बहती, पूरब का मतलब है नीचे की तरफ। वासनाएं हमेशा गंदगी की तरफ बहती हैं, सांसारिकता की तरफ बहती हैं, और हमारी मन की सुरती रूपी मछली अगर उसी तरफ बह रही है तो निश्चित है आगे काल रूपी धीमर जाल लगाए है और उस काल के जाल में फंसना, निश्चित फंसना। जो मछली बहे पश्चिम ओरा जान बचे पावे सुख सारा। पश्चिम की तरफ क्या है? इस वासनाओं की तरफ से हट करके, मन की गुलामी की तरफ से हट करके और आत्मा के तल पर जीवन जीना, ये पश्चिम की तरफ बहना। जब आत्मा की तल पर जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो निश्चित है ऊर्ध्वगामी जीवन हो जाता, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जीवन हो जाता है, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हो जाता है, तो सारे विकारों, सारे पापों, सारे अधर्मों से, सारे कुसंस्कारों से हट करके और अच्छे संस्कारों के साथ, सुख शांति के साथ, मुक्ति मोक्ष कल्याण के साथ आत्म स्थिति, आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर चलने लगते, और वही सच्चे शांति का मार्ग है। तो इसलिए आज विजयदशमी पर्व पर हम लोग अपने आंतरिक विजय दशहरा को समझें कि अपने अहंकार रूपी रावण को मार करके और अपने अंदर आत्मा रूपी राम का राज्य स्थापित करें। ये सच्चा विजय दशहरा होगा। लेकिन आज
आज हम राम को खूब याद करते हैं, लेकिन राम के आदर्श को नहीं मानते। आज तो उल्टा हो गया है। अभी हमने चौपाई कही थी कि राम सुबह उठ कर के माता पिता और गुरु को पहले प्रणाम करते थे, तब दिन का काम कोई शुरू करते थे। लेकिन आज सब उल्टा हो गया। तब दशरथ के कहे अनुसार, कैकेयी माँ के कहे अनुसार राम वनवास चले गए थे, लेकिन आज सब उल्टा हो गया। क्या? फटे कैलेंडर हो गए आज के पितमात, फटे कैलेंडर हो गए आज के पितमात, और कहाँ इसे टांगा करूं सोच रहे चुपचाप। जैसे 1 साल का कैलेंडर फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसे किसी कोने में डाल देते हैं, सोचते हैं अब इसे कहाँ टांगूं। और ऐसे ही घर में जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो फटे कैलेंडर की तरीके से हो गए। लगता है ये घर में न रहें तो अच्छा है, इनसे बेशोभा घर रहता है। फटे कैलेंडर हो गए आज के पितमात, कहाँ इन्हें टांगा करूं सोच रहे चुपचाप। सोच रहे चुपचाप। विकास, भारत में विकास इतना हुआ, विकास भौतिकता के नाम पर इतना हुआ विकास, भौतिकता के नाम पर इतना हुआ विकास। रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। यानी आज भौतिक विकास हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन भौतिकता के नाम पर इतना जरूर विकास हुआ है। सब बहुएं अपनी सास को निकाल रही और लड़के अपने पिता को निकाल रहे। इस तरीके से कुल मिलाकर के रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। यानी लड़के ही अपने वृद्ध पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने लगे। पहले कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं थे, सबके घर में ही बड़े बूढ़ों का सम्मान था, उनकी आज्ञा का पालन होता था, उनकी सेवा होती थी, सब कुछ होता था। कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं खुले थे। लेकिन आज सब उल्टा हो गया है। जब बड़े बूढ़े को, जिसने ये घर रूपी फुलवारी को लगाया था, उसे रिजेक्ट किया जाता है, क्या कल जो आज लगा रहा है वो भी तो रिजेक्ट होगा। पहले हमने देखा था, जब घर में कोई भंडारा होता था, घर में कोई भंडारे का काम होता था, रसोईया का काम होता था, तो घर वाले, रिश्तेदार और पास पड़ोस के मिल के भंडारा बनाते थे और नचकुद्दा बाहर से बुलाए जाते थे किराए पर। आज क्या है? भोजन भंडारा के लिए किराए से बुलाए जाते हैं बाहर से लोग, जिन्हें हलवाई कहते हैं। भोजन भंडारा के लिए बाहर से किराए पर बुलाए जाते हैं और नचकुद्दा घर के लोग बन जाते हैं। सब उल्टा हो गया। पहले हमने देखा था किसी गरीब के घर में किसी दिन चूल्हा नहीं जलता था, गरीब के घर में किसी दिन चूल्हा नहीं जलता था तो गांव में तहलका मच जाता था। आज अमुक के यहाँ चूल्हा ही नहीं जला। आज रईसों के घर में किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलता। आप देखें, जो बहुत रईस लोग हैं उनके यहाँ रोटी नहीं बनती। वो अच्छी गाड़ियों में बैठकर 5 स्टार होटलों पर भोजन करके आते, उनके किसी घर में चूल्हा नहीं जलता। सब उल्टा हो रहा। तो इस तरीके से हमने ये बात कही थी, माता पिता संबंध में इतना हुआ विकास, माता पिता संबंध में इतना हुआ विकास, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। यथार्थ में इस बात को अगर गहराई से समझें तो हमारे विकास पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी योग्यता पर, हमारी पढ़ाई लिखाई पर, हमारे पूजा पाठ पर, सब पर एक प्रश्न चिन्ह है कि ये सब कुछ होते हुए, पहले जब कुछ नहीं था तब सब कुछ था,
प्रेम था। आप इस बात को समझें, जब घर में कपड़े लत्ते कम होते थे, खाने के लिए कम होता था, आपस में लोगों में बहुत प्रेम रहता था, मिल बांट के सब खा लेते थे। और आज कपड़े लत्ते खूब हैं, सब पर 10-10 हज़ार रुपये का हर घर के सदस्य पर मोबाइल होगा, ये सब कुछ है। तब साइकिल भी नहीं मिलती थी, पैदल लोग पढ़ने के लिए जाते थे, रिश्तेदारी में जूता हाथ में पकड़ लेते थे, पैदल ही चले जाते थे। और तब बहुत बड़े प्रेम होते थे। तो इन चीज़ों को हम समझें कि विकास विकास, आखिर विकास कहाँ जाएगा। एक विकासवाद का उदाहरण हम सुनाते हैं। जिसे हम विकास कहते हैं वो विनाश की तरफ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें बाजार पैदल जाना पड़ता है और उसमें निर्वाह सबसे पहले चाहिए। निर्वाह के लिए हमने साइकिल ले ली, तो साइकिल से अब निर्वाह होने लगा कि हम बाजार जाते हैं, कहीं छोटी मोटी रिश्तेदारी में जाते हैं तो साइकिल से चले जाते हैं, हमारा निर्वाह होने लगा। जब तक निर्वाह रहता है तब तक कोई भी उसमें मन में पाप नहीं रहता। अब साइकिल में निर्वाह तो होता लेकिन सुविधा नहीं है। सुविधा के लिए मोटरसाइकिल आ गई, आराम से बटन दबाई और चले गए, उसमें सुविधा है। टाइम भी समय लगा, टाइम भी कम लगा और एकदम पहुंच गए। मोटरसाइकिल में सुविधा तो है लेकिन आराम नहीं है, क्योंकि गर्मी में गर्मी, वर्षा में वर्षा, जाड़े में जाड़ा, आराम कोई नहीं है। सुविधा तो हुई लेकिन इसके बाद विकास में आता है आराम। आराम के लिए 4 व्हीलर है। अब 4 व्हीलर में बैठ गए, न वर्षा लगेगी न सर्दी लगेगी, आराम हो गया। आराम के तुरंत बाद आता है विलास। विलास, विलास में क्या होता है, उसमें सारे मनोरंजन के साधन हैं, एसी फिट है और विलास आ गया। और विलास के बाद आता है विनाश। ये हमारे विकासवाद की परिभाषा है। याद रखें, जिस विकास को हम चिल्ला रहे हैं, ये सारा विकास आखिर विनाश की तरफ जाता है। इसलिए ये कहा है, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। भौतिक विकास के साथ साथ कभी विचार करके भी देखा, हम आध्यात्म विकास भी क्यों नहीं करते। जब भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्म विकास होगा, पहले यही था जब हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति थी, गुरुकुल में भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, तब हमारे बड़े बूढ़ों का सम्मान होता था और तब धर्म की स्थापना थी। आपस में हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार होता था और आत्मा के तल पर न्याय होता था। ये दोनों चीज़ें आत्मा के तल पर, हृदय के तल पर होती थी। लेकिन आज जितना भौतिक विकास हो रहा है और आध्यात्मिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक विकास छूट गया, तो केवल क्लेवरनेस यानी चालाकी रह गई। और चालाकी के लिए क्या कहा, चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा साधा सरल जीवनता आत्म पद दर्शाए। जो केवल चालाकी करता है, कहीं पर हो वो चौपट होता है, उसे निश्चित है चौपट होना, हर तरीके से चौपट होगा और उसे पेट भर पश्चाताप करना पड़ेगा, बड़े बड़े आंसुओं से रोना पड़ेगा। अहंकारी रावण का आज उदाहरण सबके सामने है कि सब तरीके से योग्य था, चारों वेदों का ज्ञाता था, महापंडित महाविद्वान था,
धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसका बड़ा भाई कुबेर था, ये सारी चीज़ें थीं, लेकिन सारी चीज़ें भौतिक उन्नत होने के बाद भी उसका पतन हुआ था। और इसी तरीके से ये शिक्षा देता है विजयदशमी का पर्व कि हम भौतिक विकास में कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन अगर हमने आध्यात्मिक विकास नहीं किया, हमने धर्म भक्ति का साथ लेकर के नहीं चले, तो निश्चित है इसके बाद हमें केवल पश्चाताप करना पड़ेगा। तो याद रखें, हमने कहा था भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हटकर के चेतन स्वरूप में रमता चल। हम भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्म जीवन को भी लेकर के चलें, भक्ति को साथ लेकर के चलें। जीवन जौवन राज मद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। सत्संग में, भक्ति में, सेवा में जो हमारा जीवन जाता है वही हमारा सच्चा जीवन है। अंतिम बात कहकर के बात बंद कर रहे, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। यदि हम शांति सुख चैन ढूंढते हैं तो ना मंदिर में मिलेगा, न मस्जिद में मिलेगा, न गिरजाघर में मिलेगा, न तीर्थ में मिलेगा, न मूर्त में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ सेवा भाव होगा, एक दूसरे की सेवा भाव का भाव हमारे अंदर होगा, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, वहाँ पर त्याग भावना होगी। और जहाँ त्याग भाव होगा वहाँ प्रेम भाव होगा, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ शांति सुख चैन होगा हर तरीके से। तो इस तरीके से हम अपने जीवन की जो वास्तविक बुनियाद है सेवा भाव से डालें। जिन घरों में आज भी सेवा भाव है, उन घरों में प्रेम है, भले ही धन बहुत न हो, लेकिन उन घरों में जाने से स्वर्ग जैसा महसूस होता। जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांत सुख चैन। तो शांत सुख चैन पूर्वक जीवन जीने के लिए हमें सेवा भाव की ज़रूरत है। सेवा भाव से भावित कर्म सच्ची पूजा होती, मानवता जग कर के दानवता है खोती। सेवा भाव से भावित होकर के जो भी कार्य किया जाएगा वो सच्ची पूजा हो जाएगी, वहाँ अमानवता सब खत्म हो जाएगी और मानवता जग जाएगी। तो इसलिए आज इतना ही कहकर के बात को बंद करते, हम इन चीज़ों को स्मरण रखें कि चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए। ये विजय दशहरा पर्व अहंकार को वध करने के लिए है। अपने वो रावण के पुतले कितने भी दहन होते रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गली गली में अहंकारी घूम रहे हैं, घर घर में अहंकारी घूम रहे हैं, और हमारे घट के अंदर, शरीर के अंदर जो अहंकारी मन है, इसका दहन किया जाए। जब इस अहंकारी मन का दहन होगा तभी हमारा सुख शांत चैन में जीवन होगा। तो इस प्रकार एक बात को बात कहकर के बात बंद करते। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। बोलो सद्गुरुदेव की। अगला रविवार 20 तारीख को पड़ेगा, और 20 तारीख को रविवार के बाद 2 रविवार की छुट्टी रहेगी। एक रविवार तो भैया दूज को पड़ेगा,
तो इस तरीके से 20 तारीख को सभी लोग आएँ और 20 तारीख को माताएं लोग भी आएँ जो लीप लेती हैं सुबह को बिना भोजन पाए। 20 तारीख को मौसम सही रहा तो लिपाई भी होगी, क्योंकि इसके बाद दीपावली तक कोई इतवार पड़ेगा नहीं, एक छुट्टी रहेगी, फिर भैया दूज को पड़ेगा, उसकी छुट्टी रहेगी। अगले इतवार को सत्संग होगा 20 तारीख को।